हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स which is class 10th poetry. In this video lecture we will discuss about the poem, about the poet, Hindi explanation, English explanation, central idea of the poem and word meaning. As you know, Caroline Wells was a American poet and she is well known poetess, and there are so many his work included in CBSE board's books. Now let's talk about this chapter. Chapter name is how to tell wild animals. How to tell wild. How to tell means होता है how to recognize, how to identify और how to recognize, कि कैसे पहचाने वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को कैसे पहचाने, इसी के बारे में दिया है. ये पोएम रीड करने से पहले सीबीएसई बोर्ड हमें चाहता, कुछ सजेशन दे रहा है. क्या दे रहा है? दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट, ये जो हास्यास्पद कविता है सजेस्ट करती है सम डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीकों को, टू आइडेंटिफाई आर टेल वाइल्ड एनिमल. ये हास्यास्पद कविता कुछ खतरनाक तरीकों को बताती है कि हम कैसे जंगली जानवरों को पहचान करें. रीड इट लाउड. बोर्ड कहता है कि जोर से पढ़िए. कीपिंग टू ए स्ट्रांग एंड रेगुलर रिदम. स्ट्रांग मजबूत और रेगुलर रिदम रखिए, लय मजबूत और रेगुलर लय के साथ पढ़िए. ये इसका फर्स्ट स्टेंजा है. इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू द जंगल इन द ईस्ट, यदि कभी आप संयोगवश, बाय चांस मीन्स होता है संयोगवश, चांस से आप ईस्ट के जंगलों में जाते हैं, पूर्व के जंगलों में जाते हैं. एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी विस्ट. टाउनी मीन्स होता है ब्राउनिश येलो, भूरे पीले कलर का. इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर कोई एडवांस बड़े कोई विस्ट जानवर आपकी तरफ एडवांस हो, कैसा वो, कैसा हो, लार्ज हो और पीले भूरे कलर का जानवर हो. कह रहे यदि आपको कभी संयोगवश पूर्व के जंगलों में जाना पड़े और वहां पे कोई एक बड़ा और पीले भूरे पीले कलर का जानवर आपकी तरफ बढ़े. इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यदि वो दहाड़ता है और ऐसा लगता है कि आप मर जाएंगे. डाइंग ना, लाइन का राइमिंग मिलाने के लिए इसीलिए लिखा है ना, डाइंग नहीं लिखा, डाइंग ना. तो कह रहा कि वो ऐसे दहाड़ता है जैसे आप मर जाएंगी. यू विल नो इट इज द एशियन लायन, तो आप जान जाना कि ये कौन सा जानवर है, ये एशियन लायन है. ठीक है. कह रहा है यदि आप कभी बाई चांस ईस्ट के जंगलों में जाते हैं और वहां पे कोई बड़ा भूरे पीले कलर का जानवर आपकी तरफ बढ़ता है और इफ यदि वह दहाड़ता है जैसे आप लग रहा है कि मर जाएंगे, तो आप समझ जाना कि ये एशियन लायन है. ये ह्यूमरस पोएम इसलिए कहा जा रहा है कि अब वो दहाड़ेगा और आप मर रहे हैं, ये इमेजिनेटिव है. और जब मरेगा आदमी तो ये नहीं कि देखेगा कौन जानवर पहले बचेगा ना, तो एक हास्यास्पद तरीके से कर रही है ना. चलिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड देखते हैं. कर आर करी अथवा. इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, जब आप घूमते घूमते, रोम माने होता घूमना ना, रोमिंग घूमते घूमते. ए नोबल वाइल्ड, नोबल मीन्स होता है साई या उच्च कोटि के जो लोग होते हैं, कोई भी होता है तो उसको नोबल कहते हैं ना. नोबल बिस्ट, बिस्ट मीन्स होता है एनिमल. ग्रीट्स यू, अथवा यदि आप घूमते हुए चारों तरफ घूम रहे हैं और एक साई जंगली जानवर आपका स्वागत करता है. विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑन ए येलो ग्राउंड. विथ ब्लैक, ये जो स्ट्रिप है ना, ये ब्लैक कलर की. येलो ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब है यहाँ पे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का मतलब है इसकी स्किन से कह रहा है कि येलो स्किन पर ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप होंगी. जस्ट नोटिस एज इफ इट, जस्ट नोटिस इफ ही इट्स यू, ऐसा नोटिस करते हैं आप कि वो आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल, ये साधारण सा रूल, में हेल्प यू, आपकी सहायता करेगा. लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, बंगाल टाइगर को पहचानने में यह साधारण सा रूल आपका हेल्प करेगा. क्या? यदि आप टहलते हुए, चारों तरफ टहलते हुए एक शाही जंगली
शाही जंगली जानवर आपको स्वागत करता है विथ ब्लैक स्ट्रिप, जिसकी काली पट्टियां हैं, येलो ग्राउंड ना, पीले रंग की बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप पट्टियां हैं, और ऐसा लगता है कि वो आपको खा जाएगा। तो यही सिंपल रूल है जिससे आप पहचान जाएंगे कि ये बंगाल टाइगर है। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट स्टेंजा। इफ स्ट्रोलिंग, स्ट्रोल मीन्स होता टहलना, स्ट्रोलिंग फोर्थ, यदि फोर्थ मीन्स होता फॉरवर्ड आगे, यदि आप आगे बढ़ते हैं। ए बिस्ट यू व्यू, और एक आप जानवर देखते हैं। हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड, हुड हाइड, हाइड मीन्स यहाँ पे एनिमल स्किन को कहा गया हाइड। विथ स्पॉट, स्पॉट मीन्स होता है धब्बे, जो ये धब्बे हैं ना इनको कहा स्पॉट। इस पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स होता है कवर्ड विथ स्पॉट ना, कह रहा है जिसकी बॉडी धब्बों से ढकी हुई है ना। यदि आप टहलते हुए जाते हैं और आपको ऐसा जानवर दिखाई देता है जिसका शरीर धब्बों से ढका हुआ है। एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पर उछाल मारे झपट्टा मारे, यू विल नो, आप समझ जाना, इट इज द लिपर्ड, तो ये तेंदुआ है, ये लिपर्ड है। जैसे ही वो आप पे क्या मारे, झपट्टा मारे, तो आप इसको क्या समझ जाना कि लिपर्ड है। इट विल डू नो गुड, कोई फायदा नहीं होगा। टू रोर विथ पेन, कष्ट से चिल्लाने का, कहारने का कोई फायदा नहीं होगा। रोर मीन्स होता गरजना या कराहना ना, पेन मीन्स होता कष्ट, कष्ट से कराने का कोई फायदा नहीं। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो बार बार झपट्टा ही मारता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप बंगाल टाइगर को पहचान जाएंगे। ठीक है, सॉरी लेपर्ड को पहचान जाएंगे। नेक्स्ट स्टेंजा कह रहा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, जब आप अपने अहाते में घूम रहे हैं, यू मीट ए क्रिएचर, और आप एक प्राणी से मिलते हैं, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत सख्ती से गले लगाता है ना। बी श्योर इट इज द बियर, निश्चिंत हो जाइए कि यह बियर है। इफ यू हैव एनी डाउट, यदि आपको कोई डाउट है, संदेह है, आई गेस, मेरा अनुमान है, कह रहे हैं कि अगर आपको टहल रहे हैं और आपको एक जानवर मिल जाए और जो आपको हक करता है, मतलब गले लगाता है जोर से, बी श्योर, ये निश्चिंत हो जाइए कि ये बियर है। अगर आपको डाउट है तो पोएटिस कर रही है, कवित्री कर रही है कि मेरा अनुमान है कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, आपको केयर, तो आपको एक और ज्यादा केयर करेगा, मतलब लविंग टच करेगा ना, छुएगा प्यार से, तो आप कौन सा समझ जाएंगे, बियर है। ठीक है, चलिए दो, हालांकि या यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मीन्स होता आइडेंटिफाई। बिस्ट ऑफ प्रे, प्रे मीन्स होता शिकार, बिस्ट ऑफ प्रे का मतलब है शिकारी जानवर ना, शिकारी जानवर को पहचान करने में, हालांकि शिकारी जानवर को पहचान करने। ए नोइस, नोइस मीन्स होता न्यू पर्सन, जो किसी काम में नया हो उसे कहते हैं नोइस। माइट नॉन प्लस, नॉन प्लस मतलब गेट पजल्ड, कह रहा मतलब दुविधा में पड़ जाएगा। कह रहा कि हालांकि शिकारी जानवरों को एक नौसिखिया पहचानने में थोड़ा पजल्ड हो जाएगा, उलझन में पड़ जाएगा। अब आगे कह रहे हैं, द क्रोकोडाइल्स यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हाइना दस, करा क्रोकोडाइल को यू ऑलवेज में टेल, मतलब आप बता सकते हैं कि हाइना, क्रोकोडाइल और हाइना किस प्रकार अलग अलग है ना, क्रोकोडाइल और हाइना किस प्रकार है। ये कालन का सिंबल दिया हुआ ना, ये इसका मतलब है कि ये जो बातें हैं उसको आगे वर्णन किया गया हुआ, इसलिए कालन का यूज होता है। हाइनाज कम विथ मेरी स्माइल, हाइनाज जो है वो मेरी मीन्स होता है प्रसन्न मुद्रा में, मुस्कुराते हुए आएंगे। लेकिन इफ दे वीप, अगर, लेकिन यदि वे रोते हैं, दे आर क्रोकोडाइल, कह रहा अगर वो रो रहा है तो क्रोकोडाइल है, और मेरी स्माइल करके आ रहा है तो हाइना है। ठीक है, आप सुनेंगे ना कि क्रोकोडाइल क्राई, ठीक है, मतलब घड़ियाली आंसू मत बहाओ। लास्ट स्टेंजा कर रहा है, द ट्रू कैमलिन, जो सच्चा गिरगिट है ना, इज स्मॉल, वो छोटा होता है, जो सच्चा गिरगिट है वो छोटा होता है। ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, लिजार्ड के प्रजाति का है
है, छिपकली के प्रजाति का है। शॉर्ट मीन्स होता प्रकार, छिपकली के प्रजाति का छोटा सा जीव कैमलिन है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके पास कोई कान नहीं है। एंड नॉट ए सिंगल विंग, और न ही एक पंख है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि पेड़ पर कुछ नहीं है, कह रहा ना तो उसके पास कोई कान है और न ही एक भी पंख है। अगर आपको कुछ भी पेड़ पर न दिखाई दे, इट इज द कैमलियन यू सी, तो आप देख लेंगे कि वो गिरगिट हो जाएगा ना। अगर आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो क्या पाएंगे, कैमलियन, क्योंकि कैमलियन का ये करेक्टर होता है कि ये अकॉर्डिंग टू हिज सराउंडिंग चेंज हिज बॉडी कलर ना, अपनी बॉडी को कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, चलिए सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं इसका। सेंट्रल आइडिया, द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स इज ए ह्यूमरस पोएम। कह रहा है पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक हास्यास्पद कविता है। इन विच कैरोलिन वेल्स, जिसमें पोएटेस कैरोलिन वेल्स डिस्क्राइब डिफरेंट वाइल्ड एनिमल, जिसमें कैरोलिन वेल विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों को डिस्क्राइब करती हैं। एंड देयर करेक्टरिस्टिक्स, और उनके गुण को, इन ए फनी एंड इमेजिनेटिव तरीके से, फनी एंड इमेजिनेटिव वे, मजाकिया और काल्पनिक तरीके से वो कुछ जंगली जानवरों और उनके गुणों का वर्णन करती हैं। सी एक्सप्लेन, वो एक्सप्लेन करती हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई एनिमल्स, वो एक्सप्लेन करती हैं कि एनिमल को कैसे पहचाना जाए। सच एज लायन, सच है जैसे अभी बात ऊपर हुआ है, लायन का, टाइगर का, लिपर्ड का, बियर का, हाइना का, क्रोकोडाइल एंड कैमलिन का। थ्रू दिस लाइट हार्टेड मीन्स होता है ह्यूमरस, इस हास्यास्पद कविता के द्वारा सी हेल्प्स रीडर, वो रीडरों का हेल्प करती हैं। लर्न अबाउट वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को सीखने में इस पोएम के माध्यम से वो सहायता करती हैं। ठीक है, ये देखिए हास्यास्पद कविता है ना, कि आप जब मर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आप पहचानिए कि कौन सा जानवर है, मरना जरूरी है कि भागना जरूरी है, तो हास्यास्पद ये कविता है। ठीक है, और ये भी हो रहा है कि दोनों से माइंड में बैठ भी जाएगा कि नहीं, कैसे कैसे इनको डिस्क्रिमिनेट कर देंगे कि किस पे स्पॉट होगा, किस पे स्ट्राइप होगा, तो क्या होगा, तो उसको हम पहचान लेंगे। आई थिंक यू like my video, and if you like my video, then like it, subscribe my channel and share with your friends, and support us for sharing this with your friends. And thank you for watching my video. Thank you once again.